Hello students, you are welcome in my online teaching classes. आपका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शिशपाल चौहान और आज मैं आप सबके लिए 10th क्लास के लिए उनकी पोएम ओzymandias लेके आया हूँ। और दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय P.B. Shelley, the famous poet, romantic poet. दिस इज वीडियो लेक्चर 1 और ये लेक्चर 1 है 2 वीडियो में से एक। और let me tell you about the poet. This is Shelley, P.B. Shelley, और इनका जन्म अगस्त 4, 1792 1792 को हुआ था and he lived up to July 8, 1822 1822 तक। और about he completed 30 years, about 30 years of his life. He died when he was very young. और मैंने कीट्स के बारे में, जॉन कीट्स के बारे में बताया था, इन्हीं पोइट्स में से एक थे वो। ये 5 रोमांटिक पोइट्स हुए, ग्रेट रोमांटिक पोइट्स ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लैंड। और सबसे यंगेस्ट इनमें थे जॉन कीट्स, बहुत महान पोइट हुए। फिर उनके बाद यंगेस्ट में आप नंबर आता है इनका यंगर पोइट्स में P.B. Shelley का 30 इयर्स में इनकी डेथ हो गई थी। जॉन कीट्स की डेथ हुई थी 26 के आसपास, या 25 या 26 भी, 26 पूरे नहीं हुए थे। और महान पोइट्री दोनों ने लिखी। आपने ऑड टू वेस्ट विंड अगर सुनी हो, इनकी फेमस पोएम है काफ़ी, और भी बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। और लॉर्ड बायरन इनके बाद वो 30s में, वो भी 30s में उनकी डेथ हुई थी। और जॉन S.T. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने अच्छा जीवन भोगा। पोइटिक करियर भी उनका लंबा रहा है और लाइफ स्पैन भी काफ़ी लंबी रही। तो आगे बढ़ते हैं, P.B. Shelley के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पर्सी बायशे शैले वाज ए पोइट, ड्रामाटिस्ट, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट। कितनी खूबियाँ थी इनमें। पोइट भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, एसेइस्ट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे। ही वाज वन अमंग द 5 great romantic poets of English language। और इंग्लिश लैंग्वेज के 5 महानतम पोइट हुए हैं, रोमांटिक पोइट जिन्हें कहा जाता है। रोमांटिक पीरियड, जैसे रेनेसां पीरियड यूरोप में आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, तो रोमांटिक मूवमेंट थी, वो रोमांटिक पीरियड उसे कहा जाता है। और जो न्यो क्लासिकल पोइट्री थी उसके अगेंस्ट वो रिवोल्ट था, ये रोमांटिसिज्म जो इनमें थी पोइट्स में। और रोमांटिसिज्म के बहुत विस्तृत व्याख्या है। सिर्फ ये नहीं, इन्होंने ये नहीं है कि लव पोइट्री लिखी इसलिए रोमांटिक, ये तो लव पोइट्री बहुत कम लिखी इन्होंने, राइट। तो इमेजिनेशन था इनका, काफ़ी क्रिएटिव इमेजिनेशन था, इस वजह से इन्हें रोमांटिक, और भी फीचर्स रोमांटिसिज्म की हैं। तो यहाँ वो विषय नहीं है, हम थोड़ा सा आपको झलक दी थी। और बोर्न अगस्त 4 को हुआ था इनका जन्म, और ये बता चुका हूँ मैं, एट फील्ड प्लेस नियर हॉर्शम, सुसेक्स, इंग्लैंड। ही वाज एजुकेटेड एट ईटन एंड देन सेंट टू ऑक्सफोर्ड। ईटन कॉलेज में इनका एजुकेशन हुई थी और फिर ऑक्सफोर्ड में पढ़ने चले गए थे। He was very influenced by English philosopher William Godwin. William Godwin revolutionary ideas से बहुत इनके प्रभावित हुए थे। और उनकी ही बेटी से इनकी शादी हुई थी, विलियम गॉडविन की डॉटर से शादी हुई थी, जिनका नाम मैरी गॉडविन था, राइट। But unfortunately, this budding poet drowned himself in the Bay of Spezia in 1822. बदकिस्मती से, कुछ कारणों से इस पोइट ने अपनी आत्महत्या, अपने आप को डुबो की थी बे ऑफ स्पेजिया में 1822 में, और लगभग 30 साल के थे जब। तो ये तो थी जानकारी पोइट के बारे में। ओzymandias के बारे में बता देते हैं। टाइटल पोएम का ओzymandias है। ओzymandias क्यों रखा गया टाइटल, ये इनको P.B. Shelley से जो ग्रीक माइथोलॉजी है या एंशंट वर्ल्ड है उससे बहुत लगाव था, तो वहाँ से नाम उठाया हुआ था। ओzymandias was the name of the Egyptian pharaoh Ramses II
इजिप्शियन फरो हुए, किंग हुए वहाँ के। तो वैसे ये ओज़मेंडियस ग्रीक नेम है और वहाँ से ये नाम आया। सेटिंग पोइम की है, द स्पीकर इन द पोइम सीम्स टू बी ए ट्रैवलर। जो नरेट कर रहा है पोइम में वो एक लगता है, प्रतीत होता है कि वो ट्रैवलर है, यात्री है कोई। और यात्री ऐसा हु हैज़ विजिटेड द लैंड्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जो पुरातन दुनिया में और एंशिएंट वर्ल्ड की जो पुरानी पुरानी सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, इजिप्शियन यूनान की सभ्यता है। ऐसा लगता है इस व्यक्ति ने इन सभ्यताओं को ट्रैवल किया है, घूम के आया हुआ है वहाँ पे। ही नरेट्स अ स्टोरी ऑफ ए कोलोसल स्टैचू। तो वहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में उसने डेजर्ट में रेगिस्तान में वहाँ के तो एक स्टैचू देखा था, कोलोसल, बिग इन साइज, बहुत बड़ा था साइज में, दैट लाइज इन पीसेस इन द बाउंडलेस डेजर्ट ऑफ इजिप्शियन लैंड। उस इजिप्शियन भूमि में वो डेजर्ट था, वहाँ रेगिस्तान फैला हुआ था। तो एक बहुत बड़ा विशाल बुत बना हुआ स्टैचू, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं उसके, धड़ अलग है, टांगे खड़ी हैं उसकी, और जो मुंह का हिस्सा वो नीचे पड़ा हुआ है। तो उसके बारे में यहाँ कविता में हमें नरेटर बताएगा। और टेक्स्ट विद लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, मैंने ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है, ये टांगे ये खड़ी हैं ऐसे, ये रेगिस्तान है, और ये सिर उसका अलग से टूटा पड़ा है। बहुत बड़ा स्टैचू होगा ये अपने टाइम में, तो वो दिखाया गया है। तो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। स्टेंजा होगा, जो भी पोएम की लाइनें होंगी, फिर उनको एक एक लाइन को एनालाइज करेंगे। ये सेटिंग हम कर चुके हैं। और आई मेट ए ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert। मीनिंग इन पंक्तियों का बिल्कुल क्लियर है ऊपर से। I met a traveler, अब यहाँ पे पोइट नरेट कर रहा है ट्रैवलर की बात को। ट्रैवलर ने उसे कहानी सुनाई और पोइट हमें सुना रहा है कि मैं एक ट्रैवलर से मिला था जो कि एंटीक लैंड से आया था, एंटीक एंशिएंट लैंड से, एंशिएंट सिविलाइजेशन से घूम के आया था। Who said, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, कि दो बहुत बड़ी वास्ट ट्रंकलेस, जिनमें धड़ नहीं होता, ये जो बीच का हिस्सा होता है ये धड़ होता है। ट्रंकलेस लेग, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल मतलब सिर्फ टांगे टांगे, वो ट्रंकलेस हुई, पूरा धड़ गायब था। ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, पत्थर की, डेजर्ट में खड़ी थी।